हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। और हम तुम्हें पढ़ा रहे थे जवाहर नवोदय विद्यालय का रेंट बुक। सिस्टम गड़बड़ कर गया था बच्चों, इस वजह से इतना समय हो गया। और अब सिस्टम तुम्हारे पास अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। और आज जो सवाल है तुम्हारा अध्याय 11 से सत्ता और उनके अनुप्रयोग, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 4। इसको हल करेंगे। अब देखिए, तीन 300 का 90% प्लस 90 का 30% का मान है। अब देखिए, 300 गुणे 90 बटा 100। अब एक चीज समझो, हमने तुम्हें बताया था कि परसेंट की जो वैल्यू होती है वो 1/100 होती है। इसको दिमाग में रखना। तो 90 गुणे 1/100, 90 एक 90 अर्थात 90/100 प्लस 90 गुणे 30/100। क्या समझे ना? एक जीरो से एक जीरो खत्म, इधर एक जीरो से ये एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, और इधर एक जीरो से एक जीरो खत्म। बचा कितना वो लिख दीजिए। 30 गुणे 9 प्लस 9 गुणे 3, 9 तिया 27 प्लस 9 तिया 27। देखो इधर ध्यान से, हमने कैसे किया? 9 तिया 27, एक जीरो थी, जीरो बढ़ा दिया, प्लस 9 तिया 27। जोड़ लीजिए इधर 7 की 7, 7 जीरो 7, 2 और 7 9, और 2 की 2। आपका आंसर हुआ जाके 297। 200 ही आंसर हुआ जाके। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 5वां। एक संगठन में 3450 कर्मचारी हैं, इनमें से 42% कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त की हो, तो कुल कितने कर्मचारी पदोन्नत हुए? यहाँ हल करेंगे बच्चों। कुल हुए पदोन्नत कर्मचारी बराबर कितने का? 3450 का 42%। 3450 का 42% गुणे 42%, अर्थात 3450 गुणे 42/%। की वैल्यू कितनी होती है? परसेंट की जो वैल्यू होती है 1/100 होती है। तो इसको हम क्या करें? गुणा कर दिए तो 42/100 हो जाएगी। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, इधर 2 पंचे 10, और 2 एक 2 दूनी 4, 2 एकन 2, यही 5 फिर काट लो, 5 एकन 5, 5 छक्का 30, और 5 नेम 45। अब देखिए बचा कितना तुम्हारे पास? 69 गुणे 21। गुणा कर लीजिए एक साइड में। 69 गुणे 21, एक नेमा 9, एक छक्का 6, 9 दूनी 18, और 6 दूनी 12, एक 13। तो 9 8 6 14, 14 की 4, 4 1, 1449 व्यक्तियों का पदोन्नति हुआ। 1400 कितना लिखेंगे? 1449 लोगों का पदोन्नति हुई। 1449 लोगों की पदोन्नति हुई। यही आपका एग्जैक्ट 49 लिखिए भाई।
1449 1449 लोगों की पदोन्नति हुई। यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 6वां। एक वार्षिक परीक्षा में हार्दिक ने 750 अंक, हार्दिक ने लिख दीजिए यहाँ पे, हार्दिक ने 750 अंकों में से 500 अंक प्राप्त करता है। एक वार्षिक परीक्षा में हार्दिक 700 ने हटा दीजिए, ने नहीं लगेगा। एक वार्षिक परीक्षा में हार्दिक 725 अंकों में से 500 अंक प्राप्त करता है। परीक्षा में उसके कितने प्रतिशत अंक हैं? देखिए सवाल कैसे लगाएंगे। देखो, जब कभी परसेंटेज निकालनी हो तो जो प्राप्त किए जाते हैं वो अंश होता है, जो उसका पूर्णांक होता है वो उसका हर होता है। गुणे 100 कर दो तो आपका परसेंटेज निकल आएगा। देखो कैसे, हार्दिक का प्रतिशत बराबर एक वार्षिक परीक्षा में हार्दिक का प्रतिशत, परीक्षा में हार्दिक का अंकों का, हार्दिक के अंकों का प्रतिशत बराबर। अब देखो क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, ये इसका पूर्णांक था, प्राप्त कितने किए 500 अंक। इसका परसेंटेज जब निकालते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे देखिए, पूरे अंक थे कितने 725, नीचे कर लिए, प्राप्त कितने किए, प्राप्त वाले ऊपर 500, प्राप्त वाले ऊपर, और गुणे 100, गुणे 100। अब इसको काट दीजिए, परसेंटेज निकल आएगा। देखो काटो 5 से, 5 एकन 5, और इधर 5 एकन 5, बचे कितने 2, 5 चौको 20, 5 25। अब कितना हुआ 100 गुणा 100 बटा 145। अब देखिए यही काटिए, 5 दूनी 10 और 5 नेम 45, और 5 इधर, 5 दूनी 10 20, कितना हो जाएगा 2000। अब देखिए यहाँ पर 2000 हो गया, तो 2000 में भाग कितने का करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 2000, 20 गुणे 100 बटा 29, ये भी कट गया 5, ध्यान समझना। अब देखो 29 का भाग करेंगे तो 29 का जब भाग करेंगे तो यहाँ 30 मान लिए, तिछंग 18, छंग 18, 6 का गुणा 6 में 54, और 6 दूनी 12, 12 5 17, 12 5 17। अब देखिए फिर एक बार देख लीजिए, 6 में 54, 54 की 4, और 6 दूनी 12 5 17, घटाएंगे तो 6 बचे, यहाँ कितने बचे 9, और 9 में से 2 उतारा लिया 0 का, और 63 24, 63 24। अब 8 से, 8 नेम 72, 72 की 2, 8 दूनी 16, 3 नेम 27, 9 से करो, 9 नेम 81, 9 नेम 81, 81 की 1, और 9 दून 18, 18 8 26, ज्यादा हो गया है ना, ज्यादा हो गया, तो
28 करो। किससे करो? 8 से। 9 8 72, 72 की 2 और 9 8 दूनी 8 ने 72, 72 की 2, 8 दूनी 16, 16, 16 और 7 कितने हो जाएंगे? 16 7 23। घटाएं कितना बचेगा? 8। यहाँ कितना बचा? 2। दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, तो 3 नेम 27। 9 बार कर लो तो कितना? 9 नेम 81 की 1 और 9 दून 18 और 26 हो जाएंगे बच्चों। कितने हो जाएंगे? 26। देखो फिर एक बार, 9 नेम 81 की 1, 9 दून 18, 18 और 8 26 नहीं हो जाएंगे? 26 घटाएंगे 9 आए और यहाँ कितने आए? 7 और 1। अब ये कितना हुआ? ये आपका हुआ जाके करीब 59%। इसको लिखेंगे करीब 69%। ये आपका कट के आएगा यहाँ पर 69%। करीब कितना आया? 69%। यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा बच्चों, 69%। इसको 70% कहें तो गलत है, लेकिन ये 69% ही इसका आंसर है। यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा है 7वां है, इसको हल करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 17/25 का प्रतिशत रूप है। जब भिन्न को, ध्यान समझिए, भिन्न को यदि प्रतिशत रूप में करना है, भिन्न को यदि प्रतिशत रूप में बदलना है तो हम क्या करते हैं? भिन्न लिख लीजिए, उसमें 100 का गुणा कर दीजिए। ठीक है ना? अब देखिए कैसे, इधर देखिए, 17/25 ये कोई भिन्न है। 17/25 ये कोई भिन्न है और इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? इसमें 100 का गुणा करेंगे। अब 25 एकन 25 और 25 चौको 100। अब देखिए ध्यान से, 17 गुणे 4, 17 चौको 68, तो 68% इसका आंसर एग्जैक्ट हो जाएगा। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 8वां। निम्न में से कौन सी 1.01 के समतुल्य है? विकल्प कोई दिया होगा, हमें विकल्प से क्या मतलब, लिखने ही नहीं है हमें। ठीक, करना क्या है? सिर्फ मेथड को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? मेथड को। अब देखिए समतुल्य इसने विकल्प में, विकल्प देखो इसने दिए हैं किसमें? इसने विकल्प, चलो विकल्प लिख दें। विकल्प इसके परसेंटेज पूछ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक सेकंड के लिए देखो बच्चों, विकल्प नहीं लिखे थे, विकल्प लिखने जरूरी हो गया था तो हमने लिख दिए विकल्प, है ना? क्या निम्न में से कौन सी 1.01 के समतुल्य है? विकल्प नंबर 1 होगा कि विकल्प नंबर 2 होगा कि विकल्प नंबर 3 होगा कि विकल्प नंबर 4 होगा? इसको हल करने का तरीका क्या है देख लीजिए। अब देखिए, जैसे यहाँ हल करेंगे, ठीक, इसको हल किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1.01, ठीक, इसको यहाँ पर हम इसके बटे 1 मान लेंगे और ये देखो ध्यान से, ये अंश बटे हर बन गई। प्रतिशत में इसको चेंज करना है, यहाँ पर हम 100 का गुणा करेंगे, यहाँ परसेंट का चिन्ह लगाएंगे। देख लीजिए ध्यान से, ये देख लीजिए ध्यान से। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका हम दशमलव चेंज करेंगे। तो अब देखिए 1.01/1, इसके अंश हर में 100 का गुणा कर देंगे और यहाँ गुणा 100 का और पहले से था। अब देखिए तो यहाँ परसेंट का चिन्ह, इसका दशमलव, ये 0 से ये 0 खत्म हो गया और ये हो गया दशमलव बटेगा 1.01 गुणे 100, यहाँ परसेंट का चिन्ह
अब देखिए ये हो जाएगा तुम्हारा 101%, और यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 9वां है। टमाटर के भार में 90% पानी होता है, 25 किग्रा टमाटरों में पानी का भार है, अर्थात यहीं पे समझना, ये 25 किग्रा इसने कह दिया, तो यहाँ पे क्या सोचना है आपको कि 1 किग्रा टमाटर के भार में 90% पानी है। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बस यही चीज, बोर्ड मतलब जब नवोदय का पेपर देने जाना तुम सभी, तो इसी चीज को समझना है। ऐसे ही कुछ लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, इसने 1 किलो छिपा दिया है, 1 किग्रा छिपा दिया है, यहां से सेंस लगाएंगे 25 किग्रा से, तब यहाँ 1 किग्रा अपने आप से आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 1 किग्रा टमाटर में पानी की मात्रा कितनी है, 90%। 90% एक, तो इसको कैसे लिखेंगे, बराबर 90/100, अर्थात 9/10 किग्रा। ठीक है, तो 25 किग्रा टमाटरों में पानी का भार बराबर, क्या करेंगे, 25 गुणे 9/10, इसमें 10 का भाग कर लेंगे। देखो 10 का जैसे ही भाग करेंगे तो इसमें क्या 2.5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भाग कैसे करेंगे, ये तुम्हें समझ ना आए तो देखो, 10 का भाग करेंगे किसमें, 25 में, 10 दूनी 20, घटाएं कितना आया, 5 लगाया 0, 10 पना 50, ऐसे। तो ये हो जाएगा 2.5 गुणे 9, 9 पन्ना 45, 45 की 5, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, कई अंक के बाद 2.2, इतना पानी है किग्रा। और यही आपका एग्जैक्ट बच्चों क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों अगला सवाल जो तुम्हारा 10वां है, इसको हल करेंगे। रुपए 2200 का 4% का 75 7.5% दशमलव समतुल्य है ना। अब देखिए ये विकल्प दे दिए गए, ये तुम्हारे विकल्प दे दिए गए, इन्हीं विकल्पों में से एक है, इसको हल करेंगे, है ना। हल देखो 2200 गुणे 4/100 गुणे 7.5/100। अब देखिए ध्यान से, 1 0 से 1 0 खत्म, ये 2 0 से 2 0 खत्म हो गए। ठीक, अब देखिए चाहे तो हम इसमें और 10 का गुणा अपनी तरफ से कर लें, 10 गुणे 10। देखो तरीका, ये हो गया 22 गुणे 4 गुणे 75/100, और ये हो जाएगा गुणे 1/10। अब देखो यहाँ इसमें दिक्कत हुई होगी, दिक्कत क्या हुई होगी कि ये 7.5 का आपने कहोगे कि मास्टर इसमें 10/10 का गुणा कर दिया। क्यों कर दिया, कि बराबर किया, जितना अंश में किया उतना हर में कर दिया, इसलिए किया कि ताकि इसका दशमलव हट जाए। अगर ना भी हटा दे तो इससे हम कटते तो ज्यादा दिक्कत होती। अब देखो 25 चौको 100 और 25 तिया 75,
ठीक, 4 एकन 4 और 4 एकन 4, ठीक है ना। बचा कितना, 22 गुणे 3/10। समझ रहे हो। अब देखना ध्यान से, 22 तिया 66 और 66/10, 10 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दशमलव, कितना हो जाएगा, रुपए कितने आएंगे, रुपया जो आएंगे 6.6। तो बच्चों यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, वीडियो बनाते बनाते इतने तुम्हारे प्रोडक्ट खराब हो गए। ये देखो, ये भी खराब हो गए, ये दोनों खराब हो गए थे, है ना, ये दोनों खराब हो गए तो फिर ये इसको मंगवाया अभी, है ना, देखो, और फिर इसको मंगवाया तो ये नया है, ये नया है, ये देखो, ये नए हैं। और इसके बाद में अब ये नया है तो इसको अभी मंगवाया, इसके बाद में ये दोनों खराब हो गए तुम्हारे, और स्टैंड भी खराब हो गया था, इसलिए इतना समय लगा, है ना। अब देखिए बच्चों, अब जो है आप हमारे चैनल एसन मैथ एकेडमी को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आज जो है हमने जितने सवाल लगाए इनको अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए। अब कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेंगे। हमारे चैनल एसन मैथ एकेडमी क्लासेस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करवाइए और शेयर भी कीजिए। आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।